संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो कि एक ज़माने से सियासी तौर पर देश की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहां डॉक्टर शफीकुर रहमान पार्क ने संभाल के विधायक और सांसद के रूप में लगातार संभल के आवाम की नुमाइंदगी की है, तो वहीं मुरादाबाद के सांसद के रूप में भी मुरादाबाद की जनता की सेवा की है, जिसकी वजह से जहां मुरादाबाद मंडल के लोग डॉक्टर बर्क से मोहब्बत करते हैं, तो वहीं देश भर में उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी क्रम में 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को बिहार के दरभंगा से एक युवक उनसे मुलाकात करने पहुंचा। इस अवसर पर डॉक्टर बर्क ने उसको दुआओं से नवाजा। बिहार के दरभंगा निवासी मोहम्मद गौहर ने कहा कि डॉक्टर बर्क साहब इतनी उम्र में भी देश की सेवा कर रहे हैं, हमें उनकी जिंदगी बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने देश के नौजवानों, छात्र छात्राओं को ताकीद की कि सभी देशवासी तालीम हासिल करें, इसी से हमारे देश को तरक्की मिलेगी। उन्होंने तहलका न्यूज़ ब्यूरो डॉक्टर कौसर अली से बात करते हुए आगे कहा कि मुसलमान की हालत बद से बदतर है, तालीम से ही सुधार आएगा। खास तौर पर मुस्लिम बच्चों को भी तालीम में आगे आना चाहिए और सभी धर्म समाज के बच्चों को बढ़ चढ़कर शिक्षा हासिल करनी चाहिए, उन्होंने आगे कहा। जी, क्या नाम आपका? गौर भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो आज डॉक्टर साहब से जो मुलाकात की है स्पेशल तरीके से, आज संभल आए हैं आप, तो क्या महसूस करते हैं? बुजुर्गों से क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इनसे देख करके सीखने को मिलेगा। इस उम्र में भी काम कर रहा है। कोई ऐसा पैगाम नौजवानों के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब आज इतनी उम्र में आके भी अभी कोई नए लड़कों से ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं देश के लिए, मेरे कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, इनसे जैसे इन्होंने आगे किया वैसे हमें भी करना चाहिए। ठीक। देश में मुसलमानों की हालत खस्ता है और पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कहना चाहेंगे नौजवान बच्चों से? देखिए, देश में हमारे मुसलमानों के लिए मौसम हालात साजगार नहीं है। इन हालात का यानी डर और खौफ ज़्यादा है मुसलमानों पर। मुसलमानों के साथ इस देश में बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हुई है। तो इसलिए इन हालात में भी फिर भी मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और कोशिश कर रहा है। पहले से तालीम में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी बदकिस्मती है कि हम पिछड़े हुए हैं और जो हमारे पास इतना पैसा नहीं हमारे जो अपने बच्चों को सही तरीके से तालीम दिला सकें या ऊंचाइयों पर ले जा सकें, तो बहुत परेशानियां पड़ती हैं। इसके बावजूद भी मुसलमान बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम बस चाहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि इस देश में बहरहाल जब तक तालीम आगे नहीं बढ़ेगी देश तरक्की नहीं कर सकेगा। तो इसलिए देश की तरक्की के लिए भी ये नहीं एक ही कौम की तालीम हो, बल्कि देश के रहने वाले, कोई छोटा हो, गरीब हो, मालदार हो, किसी कौम किसी बिरादरी का हो, ये भी इसके लिए कोई तखसीस नहीं है। बल्कि वो जो जिस देश का भी रहने वाला है या हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला है, उसका हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको तालीम मिलनी चाहिए। इंसानियत का भी तकाजा है और हालात का भी तकाजा है।